नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी एमबीबीएस एमएस सर्जन। आप बोलोगे कि आज क्या किस काट पीट या बीमारी के बारे में बताओगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फुंसी, एक ऐसा फोड़ा जो आपके नेटल क्लिफ्ट, जहाँ पर बटक्स शुरुआत होती है पीछे कमर के हिस्से में, अगर यहाँ पर कोई गांठ है, यहाँ पर कोई सूजन है, यहाँ पर कोई फोड़ा है, फुंसी है, जिसमें से लगातार कभी कभी पानी निकलता है, कभी उसमें से मवाद निकलती है, कभी कभी ब्लड के एक दो बूंद आती हैं, वहाँ पर दर्द रहता है, खुजली होती रहती है आपके दोनों बटक्स के बीच में। ये देखिए इसे, अब ये कहाँ पर है। अब आप इसको देखिए कि जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ टेल बोन हमारी होती है, उसके आसपास ये फोड़ा बना हुआ होता है। इसमें से कभी एक सुराख हो जाता है, कभी दो हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा मल्टीपल सुराख भी, छेद छेद छोटे छोटे से हो जाते हैं। अब ये देखिए कहाँ पर है, ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, और ये टेल बोन जिसके लास्ट में, जिसको रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा होता है कोक्सी बोन, उसको हम टेल बोन बोलते हैं। तो उसके पास ये देखिए फोड़ा बना हुआ है, जिसमें से मवाद निकलती रहती है, पानी निकलता रहता है, चिपचिपा, जिसकी वजह से खुजली सी बनी रहती है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पाइलोनीडल साइनस। पाइलो का मतलब क्या होता है, ये देखिए। अब इसका अंदर की जो तस्वीर, जो इस फोड़े की बात कर रहे हैं, साइनस की बात करेंगे, इस सिस्ट की बात करेंगे, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए पाइलो, पाइलो का मतलब होता है बाल, नीडल मतलब कि जो जो पाइलो नीडल्स का मतलब है कि बालों का घोंसला। बालों का घोंसला मतलब एक गुच्छा बन जाना, लगातार वहीं बने रहना, और उससे जो घोंसला नुमा जो एक ये गुच्छा सा बन गया है, इसके अंदर मवाद बनती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, सूजन बढ़ती है, घटती है, एंटीबायोटिक खाते हैं, दर्द की दवाइयाँ अगर आप खाते रहते हैं तो ये कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। लेकिन ये जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब तक कि इसका सर्जरी ना की जाए, या लेजर से ना किया जाए, या वीडियो असिस्टेड एक हाइब्रिड टेक्निक होती है, जिसमें हम इसका जो अंदर की जो कैविटी होती है, इसको एब्लेट करते हैं, इसको जलाते हैं, चाहे लेजर से जलाएं, चाहे किसी अदर एंडोस्कोप की एनर्जी से जलाएं। तब अभी आप पूछेंगे कि भाई इससे ऐसा क्या है, किन लोगों में होता है। तो ज़्यादातर जिनकी सीटिंग जॉब होती है, ड्राइवर होते हैं, फौजी होते हैं, यूनिफॉर्म की जिनकी जो ड्यूटी होती है, जिसमें लगातार बेल्ट बांधना होता है, लगातार जो बटक्स वाला हिस्सा है उसमें नमी बनी रहती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई फोड़ा फुंसी छोटा मोटा बनता है, और उसके बाद में इसके अंदर ऐसी स्किन ग्रो कर जाती है जिसमें से बाल उगते हैं, और वो ट्रैक बनता बनता टेल बोन तक, रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से तक ये पहुंच जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, भाई हम इसको ट्रीट नहीं कराते या पड़ा रहता है। अगर ये लगातार कोई भी क्रोनिक डिस्चार्ज इन्फेक्शन अगर बना रहता है हमारे शरीर में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक तरह से स्किन का कैंसर। दूसरा क्या हो सकता है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर इसका इन्फेक्शन घुस जाता है, इसकी पस घुस जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ओस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी का गलना सड़ना, और उसकी फिर एक लंबे सालों तक दवाई चलेगी, ऑपरेशन तो होगा ही होगा। और क्या हो सकता है, सेलुलाइटिस, और क्या हो सकता है वहाँ पर, पस का फोड़ा, एब्सेस हो सकता है, आपको बीच बीच में बुखार दे सकता है, शरीर टूटता रहता है, कभी कभी ठंड के साथ भी बुखार आ जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये किन लोगों में, किन बीमारियों में ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, या हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का जो हार्मोन है उसका लेवल कम है, जिसको कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उन लोगों में, या फिर जिनका वजन ज़्यादा होता है, या फिर उन लोगों में जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, या जिनकी लगातार कुर्सी पर बैठने की जॉब है, गर्मी वाला वातावरण में, जो गर्म वाला, जो जैसे हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में, यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा हुमस बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, और लगातार जब हम कपड़े पहन के एक सीटिंग जॉब लगातार अपने काम धंधे में व्यस्त होते हैं, तब हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हमारे जो बटक का जो नीचे जो हिस्सा है, जहाँ पर मैंने बताया रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म हो रही है, टेल बोन के पास में कभी कभी कोई छोटी मोटी फुंसी हो जाती है, और वो फिर बढ़ती बढ़ती पाइलोनीडल साइनस। अब और क्या हो सकता है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो कभी कभी फिस्टुला बन जाता है। ये जो हड्डी गलने के साथ साथ ये क्या, जो मल द्वार तक जा कर के, जैसे
जिसको हम एनल फिस्टुला बोलते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रैक बनाकर ये रेक्टम में या फिर एनल कैनाल में परफोरेट कर सकता है। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का रूप बन जाता है। और इसका जो निवारण है, जो इसकी सर्जरी है, वो कितने प्रकार की होती हैं, जिनसे जो कराने के बाद आप निजात पा सकते हैं। देखिए, सबसे जो बेहतरीन जो इसका तरीका होता है ठीक करने का, जिसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है, इस पूरे के पूरे ट्रैक को एक्साइज करना है। पूरे के पूरे ट्रैक में डाई डाल के, जैसे इसका हम साइनोग्राम कराते हैं या कोई एक्सरे कराते हैं, ये तो रूल आउट करने के लिए कराते हैं, कहीं रीढ़ की हड्डी के अंदर इसका इन्फेक्शन तो नहीं घुसा हुआ। और अगर जरूरत पड़ने पर एमआरआई भी कराना पड़े तो करा लेना चाहिए। और जो ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को जब हम पूरा निकाल देते हैं सर्जरी में, या इस पूरे साइनस को या पूरे सिस्ट को निकाल देते हैं, तब इसका जड़ से खात्मा हो जाता है। और जो बचा हुआ जो मांस है, जो उस एरिया का जो टिश्यू है, उसको हम जो हमारे जो सूचर होते हैं सर्जिकल, उससे सील देते हैं। या फिर हम वहाँ पर अगर ये ज़्यादा फैल चुका है, ज़्यादा सेलुलाइटिस है, पस है, तो उस बड़े से हिस्से को हटाने के बाद जो डिजीज जो टिश्यू, उसको हटाने के बाद हम वहाँ पर एक फ्लैप लगा देते हैं। आसपास का जो अच्छा जो टिश्यू है आपका, जो अच्छी जो स्किन है और उसके आसपास के जो मसल्स हैं, हम उसका एक फ्लैप बना के उसको कवर कर देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? लेजर से इसके जो ट्रैक के अंदर जाएंगे और उसकी पूरी की पूरी कैविटी को पहले ब्रूस होते हैं हमारे पास, एंडोस्कोपिक छोटे छोटे से ब्रूस होते हैं। और हाई फ्लो वाटर जेट होती है हमारे पास, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर डाल के जेट से इसकी वहाँ के जो हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स, मैंने बोला ना, और इसका जो है ये एक तरह से बालू का गुच्छा है, तो उस पूरे के पूरे जो सफाई कर देते हैं हाई जेट वाटर से। और उस एरिया में से जो माइक्रोस्कोपिक हमारी छोटी छोटी जो ब्रूस होती हैं, उनसे उनकी सफाई करते हैं। छोटे छोटे स्कूप और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे अंदर का जो पूरी ट्रैक की जो कैविटी है उसको निकाल देते हैं। और उसको लेजर बीम, हाई एनर्जी बीम होती है, या फिर इलेक्ट्रिक, अगर आपके पास कोई एंडोस्कोप है, उससे भी हम इसका पूरी तरह से इसकी जो कैविटी को नेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसके बाद ये आपस में ये जो कैविटी है ख़त्म कर देंगे, तो ये आपस में चिपक जाती है और मरीज का इलाज हो जाता है। और दूसरा इसका जो उपचार क्या है, वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड वीडियो, जो एक छोटा सा एक एंडोस्कोप होता है, उसके आगे एक कैमरा लगा होता है, उसमें इस अंदर की कैविटी को हम देख लेते हैं, कहीं ये बोन तक तो नहीं चला गया, कहीं हड्डियों तक तो नहीं चला गया, या अंदर जाके ये रेक्टम तक या एनल कैनाल तक तो नहीं गया हुआ। और वो सब एग्जामिनेशन करने के बाद इसका आसानी से पूरे के पूरे ट्रैक को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इस बीमारी से संबंधित कोई रोगी है और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, वो आपके नज़दीक का कोई भी सर्जन हो सकता है। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, तो वहाँ पर सर्जन से जाके इसका चेकअप जरूर कराएं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को ठीक कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज तो क्या होगा, डायबिटीज़ में इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। और मोटे लोगों में भी इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये हिस्सा है दिखाई नहीं देता। और साथ ही साथ अगर इसमें घर के ऊपर अगर अभी आपके पास समय नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, और आपको इस तरह का दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्लड या पस निकल रही है, तो आप घर में सीज बात ले सकते हैं। गर्म पानी क्या करेंगे कि आप जिस गर्म पानी में आप बैठ सकते हैं, जरूरत से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, उसमें पोटासियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई बोला जाता है, और साथ में 1 चम्मच बीटाडिन डाल के प्लास्टिक के तसले में या प्लास्टिक के टब में, लोहे के या स्टील के टब में नहीं, उसमें बैठ के सिकाई कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर का सेवन भी साथ में कर सकते हैं, जब तक कि आप सर्जन के पास नहीं जा पाते। अदरवाइज जो इस बीमारी, जिसको पाइलोनीडल साइनस बोलते हैं, इस बीमारी का जो पूरा इलाज है वो सर्जन ही कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है पाइलोनीडल साइनस के बारे में, अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।